हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है, उनका नाम ज़रूर लेना है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं। तो चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जजमेंट, द हैंडमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। 1 minute. Wheel of Fortune, The Emperor। किस्मत से मिल गए हो, मिलकर जुदा ना हो। आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है, उन्होंने आपसे झगड़े फाइट क्यों किए, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इमोशन जग रहा है, कभी गुस्सा, कभी मूडी, कभी एटीट्यूड, कभी जिद, ठीक है। एंड टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम द डेक से, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है। थोड़ा इमोशंस भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा इमोशंस भी है, लेकिन अंदर से चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और अपनी एनर्जी को ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं। हो सकता है ये अपने आप को भी दोष दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अपने गलतियों को भी ये काउंट कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, ठीक है ना। कार्ड दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देख लीजिए, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है ना, वो जता नहीं पाता है, ठीक है। बहुत कोशिश करता है इंसान कि अपने सोच को वो बदले, अपने गुस्से को वो बदले, कुछ अपने में चेंजेस लेकर आए, बट कोशिश लगातार करता है इंसान, ऐसा नहीं है। करते 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 इंसान खुद को कंफ्यूज करता है, क्योंकि आपके पर्सन की यही एनर्जी है। शायद वो इस वक्त ना ही अपनी एनर्जी को प्रॉपर ये बैलेंस्ड कर पा रहे हैं, ना ही ये प्रॉपर आपको समझा पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके बिना भी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहने का मतलब फाइटिंग, झगड़े, मतलब कह सकते हो उथल पुथल, ठीक है। और ये पर्सन जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, और यहाँ ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है, ठीक है। इनको यहाँ पे अपने गलतियों का पछतावा हो रहा है, ये आप पे डाउट भी करते हैं, आपसे लैंग्वेज में जो बात करूँ, ये आपके साथ बदतमीजी भी करते हैं, ठीक है, और झुकना भी नहीं चाहते हैं, आपको ब्लेम भी करते हैं, आप पे डाउट भी करते हैं, आपको ब्लॉक भी करते हैं,
जब इनकी ज़रूरत होती है आप मौका नहीं देते हो, तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, और यहाँ जो आपसे फाइट करते हैं हो सकता है वो भी उनको अफसोस लगता हो कि अरे यार मैंने बेकार फाइट कर लिया, क्यों नहीं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, यार मैं उसके बिना जी भी नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे भाव भी नहीं दे रहा है या दे रही है, फिर भी मैं उसके पीछे पागल हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन की एनर्जी में जो चलते हैं तो इनका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। मतलब दर्द को रखना, गुस्से को रखना, फैमिली हो, काम हो, आप हो, सिचुएशन हो, ठीक है। तो कभी कभी समय ऐसा खेल खेलती है ना कि अब समय को और रिश्ते को, प्यार को जब आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो समय भी फेवर नहीं करता, क्योंकि समय जो होता है सबके लिए बराबर है, ठीक है, सबके लिए बराबर है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। याद करने से क्या होगा, कंफ्यूज करने से क्या होगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपका भी शायद समय बर्बाद किया, खुद का भी बर्बाद किया, आपको ब्लेम भी लगाएं, ठीक है, आपको ब्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप पर शक कर सकते हैं, आपको ब्लेम भी कर सकते हैं, कभी कभी आपको इन्होंने बदनाम भी किया है कुछ व्यूअर्स, या आपके साथ होता है ना बदतमीजी के साथ, बिहेवियर के साथ गालियां दे देना, वो वाली भी एनर्जी है, क्योंकि अपने ईगो एटीट्यूड को ये आगे रखते हैं, ठीक है। बस इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे गलती हुई है, यहाँ पे ये एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन और ईगो इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये सोच रहे कि मैंने तुम्हें बैक स्टेप किया है, माइंड गेम खेला है, मैंने तुम पर भी डाउट किया है, या तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है, मिसजज किया है। तो ये पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इन्हें रिग्रेट हो रहा है, बट इनको रोक कौन रहा है, कन्फ्यूज़न और ईगो, इनकी खुद की ट्रिगर एनर्जी। ये खुद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ना ही ये गिड़गिड़ा पा रहे हैं, लेकिन इनको खुद के अंदर रिग्रेट हो रहा है। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं रहना वहां नहीं चैना। तो ये पर्सन हिम्मत जुटाते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही कि ये पर्सन जो है आने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहा ना इस पर्सन में अपने आप से ज़्यादा आपसे उम्मीदें होती हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में जो ट्रिगर कर रहा है द हैंडमैन की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी है, कहने का मतलब प्रेयर प्रार्थना करने के बावजूद भी इनकी चाहत पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। गॉड से हेल्प मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी एनर्जी को ये बैलेंस नहीं करेंगे तो गॉड इनकी प्रेयर प्रार्थना को कैसे सुनेंगे। जब सामने वाला इंसान प्यार करता है, आप उनको नहीं समझ रहे हो, तो गॉड आपकी प्रेयर प्रार्थना कैसे सुनेंगे। क्या आपने खुद को बदल रहे हो? पूरी तरह आप नहीं बदल रहे हो, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने धोखा दिया है, मैंने माइंड गेम खेला है, इसलिए मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उलझने ये है कि खुद के अंदर तो फाइट चल ही रहा है, ये किसी से बच भी नहीं पा रहे हैं। आज की एनर्जी में इस पर्सन को, ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ऑप्शन भी आया हो, ठीक है, ये फ्लर्टिंग नेचर के इंसान ज़रूर है बाबू, लेकिन ये फ्लर्टिंग नेचर आज इनका काम नहीं कर रहा है, आज फाइटिंग हो रही है। अगर ये किसी से फ्लर्ट भी कर रहे थे शायद उनके साथ भी नहीं बन रही है। और इस एनर्जी में आपके पार्टनर को कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई अगर सपोर्ट कर दे तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब इस एनर्जी में आपके पार्टनर तो आ चुके हैं, किसे एहसास हो रहा है तो आपका, क्योंकि आप यहाँ चांस नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपने एक्सपीरियंस ले लिया। अब आप द हैंडमैन की एनर्जी से, कन्फ्यूज़न की एनर्जी से, रिग्रेट की एनर्जी से, परेशानियों से निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, या हमारे व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ जिम ज्वाइन किया है, या आपने या फिर सैलून में जाकर
पार्लर में जाकर आपने कुछ अपने आप में चेंज लिया है, ड्रेसिंग चेंज किया है, करियर पर ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, जिम जाना स्टार्ट किया है, आपने योगा एक्सरसाइज करना शुरू किया है, आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है, आपने इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया है, आपने प्रेयर प्रार्थना करना शुरू किया है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर ये तब्दीली और बदलाव ज़रूर आया है। तो यही चीज़ हो रहा है कि आप बदल रहे हो, तो इनका लक जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, किस्मत से बहुत उम्मीदें हैं और किस्मत से आप मिले हो, समझ गए? किस्मत से आप मिले हो और किस्मत से बहुत सारी उम्मीदें इनको है। तो इस देखिए, प्रेयर प्रार्थना कब सुने जाते हैं? ब्रह्मांड की शक्ति में बहुत ताकत है, जो चाहिएगा वो पाएंगे। लेकिन जब जो मांगते हो उसके लिए क्या आप पूरी तरह आप बैलेंस्ड हो, विश्वास है आपको, तो वो इंटेंशन सेट करना पड़ता है और आपके पार्टनर के इंटेंशन सही है ही नहीं, तो वो प्रेयर कैसे सुनी जाएगी? वो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? तू मुझसे प्रेयर प्रार्थना कर रहा है, क्या सामने वाले इंसान को तूने प्यार दिया है, उसको रिस्पेक्ट दिया है? पहले तू अपने कर्म को समझा, अपने इमोशंस को देख और अपने प्यार को समझा, फिर तेरी दुआ कबूल होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को यूनिवर्स भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब तक वो आपके साथ न्याय नहीं करेंगे तो इनको डंडे पड़ेंगे, हर तरह से डंडे पड़ेंगे, और आपके पार्टनर के डंडे पड़ रहे हैं तभी ये प्रेयर प्रार्थना कर भी रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन अपने किस्मत को कोस रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये आपके लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन को आप में खुशियाँ दिखती है, वो आपको याद करते हैं। जब आपका प्यार नहीं मिलता तो ये बौखला जाते हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ प्यार वो बहुत ही खूबसूरत एहसास है, ठीक है? इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को उन्हें समझना होगा, तभी ये प्रेयर इनकी सुनी जाएगी। यहाँ सपोर्ट आपको यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है? इस एनर्जी के माध्यम से ये जिस तरह दिखा रहे हैं आपको इस कनेक्शन को, लेकिन क्या ये बैलेंस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको डंडे हर जगह से पड़ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भी चाहते हैं कि तुम अपने गलतियों को एक्सेप्ट करो, जिनसे तुम धोखा कर रहे हो और इधर उधर फ्लर्ट करते हो, उसको पहले जस्टिस करो, मैं तुम्हारे साथ तब रहूँगा। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं और आपके तरफ आना चाहते, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, ठीक है? तो इस पर्सन के अंदर में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं है परेशानी वाली है, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी दिखा रहा है इनके अंदर गुस्सा भी है, जिद भी है, जलन भी है, चिड़चिड़ापन भी है, और अंदर से ये जलन है कि अगर इस पर्सन के आगे कोई आ जाए इस कन्फ्यूज़न के साथ, उनकी फाइटिंग होनी है, ठीक है? लेकिन ये आपको अप्रोच करना चाह रहे, लेकिन इनकी इच्छा हो रही है कि आप पहले एक्शन लें, ठीक है? और देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। तो देखिए, ये पर्सन कहते हैं आपको बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अपनी पावर में अब आता हूँ। ये एनर्जी अब आ रही है धीरे धीरे कि अब वो आपको हर हाल में अप्रोच करेंगे ही और आपको मनाएंगे ही, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त हो सकता है कि अपने मन लगाने के लिए, हो सकता है कि कभी मतलब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए होता है ना इंसान, जिम जाना, मतलब जिम में भी दोस्ती करना, बात करना, अपना टाइम स्पेंड करना, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर अपने बॉडी पर बहुत ध्यान देने वाले हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपनी पर्सनालिटी, अपने बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर का दिमाग काम नहीं करे तो उन्होंने भी जिम वगैरह जाना शुरू किया हो या पहले से जाते हों, क्योंकि मेंटली भी ये परेशान है, ठीक है? और लोगों से ये उलझे हुए हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते, लेकिन उनको विश्वास हो रहा है ना कि आपको अप्रोच भी करेंगे उससे पहले आप फाइट करोगे, ठीक है? ये अप्रोच करना चाहेंगे
तो आप इनसे फाइट करोगे और ये रिग्रेट खुद के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, खुद के अंदर रिग्रेट कर रहे हैं, अपने अंदर ये अफसोस हो रहा है, इनसिक्योर वाली एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि समय सपोर्ट नहीं कर रहा ना बाबू। लेकिन ये आपको भुला भी कहाँ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके बिना वो अधूरे हैं और इस वक्त भले ही उनका दिमाग काम नहीं कर रहा बट उन्हें आप चाहिए, क्योंकि इनको अपने अंदर गलतियों का पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। 100% है कि आप दोनों के बीच में कोई ऑप्शन भी आया है और ये बंदा आज फ्लर्ट नहीं कर पा रहा है, ना इनको कोई सपोर्ट कर पा रहा है, तो ये बंदा अपने आप से क्या हर जगह से फाइटिंग हो रही है। अगर इनके लाइफ में कोई ऑप्शन भी रहा है उनसे भी फाइटिंग हो रही है, ठीक है, या इनके फादर से हो रही है, कहीं ना कहीं ये उलझे हुए हैं, जिस वजह इनका जो एनर्जी है उनके हेल्थ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इनके हेल्थ पे पड़ रहा है और हेल्थ कर रहा है कि भाई अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। लेकिन आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं सुन पा रहे हैं और इनके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन वो आपको मनाना भी चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द अपनी पावर में आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे कंट्रोल करने दो। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पार्टनर जितना भी प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेयर सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया है, इसलिए इनको बार बार डंडे पड़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है जब तक आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, उठा पटक की इनकी ज़िंदगी होगी, क्योंकि डिवाइन का पावर, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की शक्ति की ताकत कोई नहीं जानता। इसीलिए इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है, तो ही इतने सारे हर तरह से इनके डंडे पड़ रहे हैं और ये कुछ वे आपके पार्टनर तो कर्मा फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उठा पटक की ज़िंदगी है इनकी और रिग्रेट खुद के अंदर फील कर रहे हैं। लेकिन जब ये आपकी तरफ माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लॉयल्टी पेश कर रहे हैं, दुआ प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, डेस्टिनी से जोड़ रहे हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो है कन्फ्यूज़न और ईगो। ये चीज़ इनको बीच कंट्रोल कर रहा है, जहाँ द हैंडमैन की एनर्जी कह रहा है कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन आप चाहिए उन्हें, ठीक है, आप चाहिए उन्हें। तो हो सकता है ये पर्सन मैच्योर हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए ये मैच्योर पर्सन नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आप हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में उम्र का भी फासला हो, ठीक है, एज गैप भी हो, बट ये पर्सन मैच्योर ज़रूर हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए वो मैच्योर नहीं है, ठीक है। अभी इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रेयर प्रार्थना चल रहा है। जब दिमाग काम नहीं करेगा, इंटेंशन आपका सही नहीं होगा, कोई प्रेयर प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब तक वो आपके साथ डिसीजन नहीं लेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते में सही नहीं करेंगे, दिल से वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, कन्फ्यूज़न दूर नहीं करेंगे, इनको यूनिवर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनके पावर, इनको ईगो, सोसाइटी, समाज, इमेज, ये सब की ज़्यादा पड़ी रहती है, ठीक है। और ये फ्लर्टिंग भी करते हैं, ये फ्लर्टिंग भी करते हैं और ये फ्लर्टिंग जो है टाइम वेस्ट। आज फ्लर्टिंग जो ऑप्शन है क्या इनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे आपकी एनर्जी ढूंढी जा रही है, टेम्परेंस में लक से आपसे जोड़ा जा रहा है। तो आज कोई ऑप्शन आपके पार्टनर के बीच में कोई ऑप्शन भी आया है, तो क्या ऑप्शन यहाँ हेल्प कर रही है या कर रहा है, और तो और फाइटिंग हो रही है, ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहा है और प्रेयर प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है, ठीक है। इसलिए आज ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं और लक को कोस रहे हैं, डेस्टिनी से आपको जोड़ रहे हैं, आप ही उनकी किस्मत हो, अब सब आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, डिवाइन काम करते हैं, बस नज़रिया है चेंज करने का। डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, एंजल्स ब्लेस्ड कर रहे हैं, एंसेस्टर ब्लेस्ड कर रहे हैं, इसलिए आप अपने तरफ से 100% रहिए और उनको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए। आपका दिल से माफ़ किया हुआ आपका लक सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दी जाती है मुझे दिल से माफ़ करना है और माफ़ कर देना है। जो कोई भी आपके साथ कुछ करा उसे माफ़ करके देखिए और इसके आप जीवन में परिवर्तन देखिए। तो माफ़ी की एनर्जी में आप लोग को आना है। चलो, तुमने जो कुछ भी किया है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस तरह कीजिए कि तुमने मुझे बैकस्टेप किया,
मुझे यूज किया, इस्तेमाल किया, मुझे दर्द दिया, लेकिन मैंने तुमसे दिल से प्यार किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ किया। इस एनर्जी में आप धीरे धीरे बढ़िए। देखिए जजमेंट की एनर्जी आपके साथ न्याय होता है या नहीं। जरूर होगा, लेकिन इंटेंशन सही रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, गलत चीज़ कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स में वो पावर है, आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जिसका आप हकदार हो। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्यों ट्रिगर हो रही है? क्योंकि डिवाइन यहाँ आपको सपोर्ट करें, एंजल्स आपको सपोर्ट करें, एंसेस्टर सपोर्ट करें, स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट करें, अर्थ मदर आपको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, मदर गाया, देखिए सब शक्ति आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इनकी प्रेयर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। जब तक ये आपके लिए न्याय ना ले और सही से इस रिश्ते में सुधार ना लाएं, तब तक इनके लक को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये दिल से आपसे माफ़ी मांगे, ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ आना है और कन्फ्यूजन दूर करना है। और हाँ, मैंने धोखा दिया है, मैंने कन्फ्यूज किया है, मैं अपने नेचर को सुधारूंगा, ये अपने अंदर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये सोच है कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या आप रिश्ते सुधार देंगे? डिवाइन ये कहना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन की एनर्जी है कि जब तक आपके साथ वो अच्छा बिहेव ना करें, आप इनको माफ़ कीजिए और लाइफ में खुद पर भी फोकस कीजिए। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप उस दर्द में हो सकते हो, बट आपको भी माफ़ी करना है, क्योंकि माफ़ी की एनर्जी में बहुत ताकत है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप माफ़ कीजिए और अपने लाइफ में मिरेकल्स देखिए और अपनी एनर्जी को भी हील कीजिए और यहाँ पे अपने लिए भी लॉयल हुइए, तभी आपके रिश्ते, लाइफ में सक्सेस, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को लग रहा है ना कि कहीं दूर निकल जाएं, अकेले भी मन नहीं लग रहा है ना, तो ये घूमने फिरने निकल सकते हैं, ट्रैवल करने निकल सकते हैं, अपने आप को हील करने निकल सकते हैं, क्योंकि दिमाग बैलेंस्ड कर ही नहीं रहा है। क्योंकि आपके प्यार का असर, चाहे कितना भी फ्लर्ट कर लें, कितना भी दोस्ती कर लें, लेकिन ये आपका असर, आपके प्यार का असर इनके दिल और दिमाग पर हो रहा है। और फ्लर्टिंग कर रहे थे वो उनसे क्यों नहीं हो रहा है? या लाइफ में अगर ये ईगोइस्टिक इंसान है, इधर उधर घूमते फिरते रहते, कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये आपकी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो इतनी आसानी से पीछा छूटने वाला एनर्जी नहीं है। जब तक आपके पार्टनर आपके लिए न्याय नहीं करेंगे, डंडे बरसते रहेंगे। डिवाइन की वो शक्ति है। ठीक है, ये कहीं दूर निकलने की भी सोच है, मन नहीं लग रहा, घूमना फिरना, अपने आप को हील करना, इनको तो अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप देखिए कंफ्यूजन, बैलेंस नहीं है, बट एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हें पेन भी हो रहा है काफ़ी। ठीक है, इस पर्सन को पेन भी हो रहा है। ठीक है, बैलेंस चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, रीयूनियन तो चाह रहे हैं, बैलेंस भी चाह रहे हैं, लेकिन इनको स्मार्ट होना होगा ना। ठीक है, काम को लेकर भी टेंशन हो सकती है, थर्ड पार्टी को लेकर टेंशन हो सकती है, थर्ड पार्टी से फाइटिंग हो रही है, आपसे हो जाती है। कंफ्यूज है, कहने का मतलब इस पर्सन को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये जीवन में जगल कर रहे हैं। और जब तक ये अपने नेचर को, अपने कन्फ्यूज़न एनर्जी को, ईगो को कम नहीं करेंगे, तो डिवाइन भी अपनी प्लानिंग पे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, बट ये आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, इस वक्त उनका दिल टूटा हुआ है, पेन हो रहा है। हो सकता है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वही चीज़ इनके साथ भी घट रही हो और ये आपसे कह नहीं पा रहे हो, खुल नहीं पा रहे हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है। ऊपर वाला जब साथ होता है ना बाबू, तो कहर जो गिरता है ना, आप देख रहे हो, पेन, इस दर्द को एहसास, जब आप इस दर्द में रहते हो तो इस दर्द का एहसास कैसा होता है, उसी प्रकार इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है, चाहे आपसे रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो। ये दर्द तो दर्द है भाई, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, इतना दर्द, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है और इस पर्सन को ये चीज़ ही तोड़ रहा है। क्या आपने भी ये दर्द सहा है? आपने भी ये दर्द सहा है? तो आज
ये इस एनर्जी के अनुसार यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके डंडे पर रहे हैं और ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स भी आपके लिए इनको तैयार कर रहे हैं कि जब तक ये प्रॉपर अपने आप को बैलेंस ना करें, आप लाइफ में अपनी हेल्थ, वेल्थ, अपने करियर पर फोकस करते रहें और जितना हो सके आपको हर दिन जो कुछ भी मिलता है सीखने को, जानने को, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। देखिए, आप ये कहे कुछ भी नहीं होता है, जीवन में हर चीज़ धीरे धीरे ही होता है। और देखिए, नेचर है, इंसान का नेचर है और मौसम है, आप देखते ही हो अचानक से बदलता है। तो एनर्जी अपडेट है, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो, जान रहे हो। कम से कम अगर टूटते भी हो तो जुड़ते भी हो, सीखते भी हो, आगे बढ़ते भी हो। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होती है यहाँ पे। आपके लाइफ में विक्ट्री भी आएगी, जीवन में शुरुआत भी होगी, कन्फ्यूज़न भी दूर होगा और रिश्ते भी बेहतर होंगे, सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को प्रॉपर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इनके जीवन में इतने उथल पुथल सी मची हुई है, क्योंकि अभी भी प्रॉपर इनका ईगो नहीं बदल रहा है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, ये कोशिश काफ़ी कर रहे हैं कि ईगो को कम करें, ठीक है, और आपसे माफ़ी मांगे, कन्फ्यूज़न दूर करें। चाहे आप दोनों के बीच में, देखिए यहाँ भी थर्ड पार्टी है, यहाँ भी थर्ड पार्टी है, तो कहने का मतलब हो सकता है फादर फिगर भी इस बीच में हो, ठीक है, यहाँ की एनर्जी में यही आ रही है। लेकिन कुछ भी इशू हो सकता है, ठीक है ना। ये पर्सन इस वक्त अपने दर्द से करा रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी जगल कर रहे हैं। और जो आपके साथ होता है ना बाबू, आप पेशेंस रखना सीख लो, विश्वास करना सीख लो। हाँ, मन में क्रोध मत रखो, क्योंकि क्रोध रखते हो और माफ़ नहीं करते हो तो वो पुरानी साइकिल में आप रिपीट करते हो, ठीक है ना। अगर आप विश्वास के साथ माफ़ करते हो, धीरे धीरे मेडिटेशन करते हो, अपने आप को हील करते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो आपके लाइफ में परिवर्तन आता है। क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप आगे बढ़ते हो तो ऊपर वाला भी जानता है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। तब इनके लाइफ में ये ऑब्स्टिकल आते हैं, क्योंकि कर्मों का आपके साथ नहीं, पास्ट में भी अगर इन्होंने कुछ किया है तो भी ये रिटर्न मिलता है। लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त जिस तरह दर्द से करा रहे हैं, ये पर्सन जिस तरह इनकी ज़िंदगी उलझ चुकी है इस रिश्ते में और आपको लेकर विक्ट्री चाह रहे हैं, जिस तरह ये जगल कर रहे हैं, जैसे आप में सारी दुनिया ये देख रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन में भी आपने सारी खुशियाँ और दुनिया देखी थी, अब ये पर्सन आप में सारी खुशियाँ और दुनिया देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी में बहुत जगल वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है, बहुत उथल पुथल सी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो आपका परिवर्तन भी है और आपका बदलाव भी इनको होता है ना, जैसे जी का काल बन जाना, अब तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, वो तो आगे बढ़ रही है। और जैसे बहुत सारे हो सकता है कि जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरक्की हो रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, आपकी पहचान बढ़ रही है, आप अपनी पर्सनालिटी को देख रहे हो, आप अपने करियर को देख रहे हो, आप अपने काम को देख रहे हो, जीवन में आपने कुछ शुरुआत भी किया हो। ये ऐसे इंसान है कि जैसे आगे बढ़ोगे तो थोड़ी इनको अंदर जलन भी होगी, ठीक है। ये दर्द में भी हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन इनको विक्ट्री भी चाहिए। तो ये पर्सन इस वक्त जगल कर रहे हैं, लेकिन हर हाल में ये आपसे मिलना चाहते हैं। और देखिए, इस पर्सन को क्या होना, ये अपने लिए मैच्योर हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए मैच्योरिटी नहीं है। ये आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, इस वक्त आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस वक्त आपके साथ रीयूनियन भी चाह रहे हैं। लेकिन एनर्जी देख लीजिए, सिचुएशन क्या सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इनको एहसास दिलाया जा रहा है आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, बहुत हो चुका, ठीक है। अब ये स्टक एनर्जी से निकलना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि इनके जीवन में जो अंधेरा है उस अंधेरे जीवन में सवेरा सिर्फ आप ला सकते हो। लेकिन मैं फिर कह दे रही हूँ, जब तक अपने स्वभाव को नहीं चेंज करेंगे, जब तक यूनिवर्स भी इनकी नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये सब कुछ चाह रहे, चाहे वो कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, बैलेंस हो, या मुलाकात हो, या रियूनियन हो, एक नई शुरुआत हो। लेकिन डिवाइन के डंडे आपके पार्टनर के ऊपर बरस रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को दर्द काफ़ी हो रहा है, लेकिन बाबू थोड़ा इनकी एनर्जी में जगल वाली है, कन्फ्यूज़न वाली है, जिद वाली है, गुस्से वाली है, जलन वाली है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा एटीट्यूड है। लेकिन इस बीच में बहुत ज़्यादा पेन भी है। इस पेन में भी आपके पार्टनर खुद से फाइट कर रहे हैं, लोगों से फाइट कर रहे हैं, और यहाँ आपसे मुलाकात भी करना चाह रहे हैं
और ये आपके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कमिटमेंट, बैलेंस, और आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। लेकिन सिचुएशन देख लीजिए क्या हाल है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है बाबू, ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी होता है। लेकिन जब तक आप विश्वास कीजिए, ऊपर वाला जब आपके साथ है, आपको बदलना चाहता है और आपको सिखाना भी चाहता है, ठीक है। और इस पर्सन को भी सिखाया जा रहा है आपको लेकर ये कैसा कनेक्शन है और तुमने क्या किया, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये एहसास दिलाया जा रहा है, तो आपको यहाँ थैंक यू कहना चाहिए यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड को, ब्रह्मांड की शक्ति को, अर्थ मदर को, ठीक है, एंसेस्टर को, स्पिरिट गाइड को, ऑल आर्कएंजल्स को। ये आपके लिए ही इतना जजमेंट चल रहा है क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। इनको सिखाया जा रहा है क्योंकि ये पेन में आप भी रहे हो, इस दर्द में आप भी रहे हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और कमेंट में ग्रैटिट्यूड दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, माइंड सेट कीजिए और दुआ, प्रेयर, प्रार्थना कीजिए, ठीक है। अगर मन भटकता है तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और आप लोगों ने कुछ व्यूअर्स आप कर भी रहे हो, आप देख भी रहे हो कि आपके लाइफ में क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए बाबू, ठीक है। तो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आपके साथ डिवाइन है, जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ये पर्सन आने की तैयारी तो कर रहे हैं, विक्ट्री भी चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बैलेंस और विक्ट्री चाह रहे हैं। पेन में है, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हो सकता है बहुत जल्द ट्रैवल हो या एक नई शुरुआत हो, ठीक है। मुलाकात तो करना चाह रहे हैं लेकिन एक नई शुरुआत भी चाह रहे हैं, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जो 666 अप्रोच करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।